हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपका डॉग गुर्रा रहा है, किसी कारणवश समझिए कि आपसे डर रहा है या आपको गुर्रा रहा है, बेवजह गुर्रा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? बहुत से पेट ओनर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि देखिए मैं आज रात में मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ मेरे साथ एक डॉगी है और वो मुझ पर गुर्राया जा रहा है, मुझे उसी से डर लग रहा है, अपने डॉगी से खुद ही हमको डर लग रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि ऐसा डॉगी क्यों करता है। आपका डॉग अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसका मतलब है, अगर वो गुर्रा रहा है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है, तनाव में है किसी कारण से, चाहे आपके व्यवहार से, मतलब अनजाने व्यवहार से हो, या हो सकता है उसे पेट में दर्द हो, या स्वास्थ्य कारण से भी हो सकता है। अगर पेट में दर्द करेगा तो भी गुर्राएगा, तो वैसे भी होता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर गुर्रा रहा है तो इमीडिएट आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका डॉग गुर्रा रहा है, बेवजह गुर्रा रहा है, तो आप इमीडिएट ऐसा कीजिए कि उसे एक जगह उसे अपने आल पर छोड़ दीजिए। वो भी 10-15 मिनट के लिए नहीं, आप उसे, वो जहाँ रहना चाह रहा है, जहाँ भी है, जिस हालत में है, उसे उस हालत पे, उसी जगह पे कम से कम 2-3 घंटे छोड़ दीजिए। वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और वो जो है डॉग गुर्राना बंद कर देगा। जिस तरह का भी स्ट्रेस है, जनरली जो है स्वास्थ्य कारणों से नहीं गुर्राता है, जनरली साइकोलॉजिकल रीज़न ही रहता है। जैसे कुछ डॉग सोच रहा है, या किसी वजह से उसे परेशानी हुई है, या किसी वजह से उसके मन को ठेस लगा है, तो वो इसी वजह से गुर्राता है। तो जनरली क्या करता है डॉग जो है, ऐसे में वो जो है एक कोने में बैठ जाता है। कोई भी अगर वहाँ अप्रोच करता है, उसे के पास जाता है तो गुर्राता है। और अगर आप उसे एक जगह बैठने देंगे और रेस्ट करने देंगे, तो अगर वो सो के अच्छा से उठ जाए या कुछ ठीक हो जाए, उसका जो भी प्रॉब्लम है, तो वो गुर्राना बंद कर देगा। मतलब लीव हिम अलोन फॉर 2 और 3 आवर्स। कभी कभी हो सकता है कि आपको सारी रात हो सकता है रखना पड़े अकेले उसे। हो सकता है वो गुर्रा रहा है, गुर्रा के आपके बेडरूम में ही छुप गया, तो फिर आपको बेडरूम में ही रहने देना पड़ेगा कम से कम सारी रात। तो ये ऐसा होता है डॉग्स में। तो स्ट्रेस में आते हैं, उसके लिए आपको उनको अकेला छोड़ना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभार जो है गुर्राने की वजह शारीरिक या स्वास्थ्य कारणों से भी होता है, तो वैसा होगा तो और भी सारे सिम्टम्स होंगे। अगर पेट में दर्द कर रहा है समझिए, तो या पैर में दर्द कर रहा है, तो वो बार बार पैर को चाटेगा, पेट को चाटेगा, गोल गोल घूमेगा, अपने आप को रेस्टलेस महसूस करेगा, और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ गुर्रा रहा है और जो है उसके पास जाने से ज़्यादा जोर से गुर्राने लगता है और दूर जाने से थोड़ा कम, तो समझिए कि मामला जो है साइकोलॉजिकल है, वो जो है ये नहीं है, मतलब शारीरिक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे अकेला छोड़ दें। और अगर अगर खाने का टाइम हो गया उसका, तो उसके खाना उसका बगल में दे के उसे वहाँ से हट जाए। और अगर समझिए डॉग रेस्ट करना चाह रहा है, तो डॉग को रेस्ट करने दें और उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये नक्सल में ये बात है कि उसे जो है अकेला छोड़ दें। ऐसा होता है कभी कभी डॉग जो है बिना कारण का, या जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, उस वजह से डॉग गुर्राने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आए तो उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन अगर ये गुर्राने की प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन हो, तो समझिए ठीक है, सामान्य है। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो कि 10-15 दिन तक गुर्राया जा रहा है, कहीं भी कोई किसी को भटकने नहीं दे रहा है, तब फिर उसे ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तब फिर ऐसे जो है वो शांत होने वाला नहीं है। उसके लिए भी जो दवा आती है उसका भी नाम है, बीफार का आता है, कामिंग टैबलेट आता है। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है।
तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। एंजियो केयर है और भी काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो या सप्लीमेंट्स हैं जिसे देकर आप उसका जो भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर गुर्राने की प्रक्रिया चलती रही तो फिर वो जो है ना, गुर्राना छोड़ के फिर वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगेगा कुछ दिनों में, और भौंकने लगेगा और बहुत ही कटहाट जिसको कहते हैं बाइटिंग डॉग टाइप का हो जाएगा, बैड बिहेवियर वाला डॉग हो जाएगा। तो ऐसा हमें होने नहीं देना है। ऐसा के लिए शुरू में ही कंट्रोल करना आवश्यक है। और जब देखेंगे काफ़ी दिनों तक ऐसा चल रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, डॉग जो है अपना जो प्रिय व्यक्ति है या प्रिय चीज़ खो देने के बाद होता है। समझिए जिस डॉग तो हमेशा एक मालिक के पीछे ही रहता है, एक फेवरेट मालिक होता है उसका। समझिए आपके बच्चे हैं, वो लोग आपके साथ हैं, तो वो जब तक साथ थे तब तक ठीक था, बाहर पढ़ने चले गए तो फिर डॉग तो अकेला हो गया। डॉग अगर अकेला हो गया तो फिर तो वो गुर्राएगा, चिल्लाएगा, एंजाइटी हो सकता है कि आपकी चीज़ों को भी ख़राब करे। ऐसा भी होता है, चीज़ों को ख़राब करे, फाड़े, बिस्तर फाड़े, ये बहुत कुछ बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो वैसी अगर परिस्थिति हो गई है तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी कि आपको उससे साथ देना पड़ेगा, मतलब उसके संग रहना पड़ेगा, उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। जनरली ये जो परिस्थिति है, पहले हम लोग बोलते थे कि ये जो है बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसे मारो या उसे ये करो, मतलब उसे डांटो डपटारो, लेकिन ये सब करने से उसका ठीक होने वाला नहीं है। मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए डॉग को। वो ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो उसे जो है आपको एक साथ देना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। और ऐसा उस तरह से अगर समय बिताते हैं उसके साथ तो उसको फिर वो अकेलापन महसूस नहीं होगा, तो फिर वो जो है गुर्राना बंद कर देगा या बार्किंग का भी टेंडेंसी बंद कर देगा। और अगर बाइटिंग टेंडेंसी या कोई बैड बिहेवियर टेंडेंसी आ गई है तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कभी भी चेन से न बांधें। चेन से बांधने से या उसे अकेला छोड़ने से फिर क्या होगा कि ये जो चीज़ है और बढ़ जाएगा, और जो है ये फिर ऐसा एग्रेवेट हो जाएगा कि फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि उस डॉग को आप कहीं और एडॉप्शन में देना चाहें, ऐसा हो जाए। हुआ है ऐसा, मेरे शहर में काफ़ी सारे डॉग ओनर्स हैं जो परेशान होके जो है बोले कि डॉक्टर साहब ये तो अब हम लोगों से संभल नहीं रहा है, सो हम लोग तो नज़दीक जाते हैं खाना देने तो उसी में काट लेता है, तो हम लोग को जाने में ही दिक्कत लग रहा है, तो आप इसे जो है हटा दीजिए, कहीं किसी को और को दिला दीजिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डॉग हो जाएगा। तो वो उतनी देर तक बढ़ने न दे, उसके लिए दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ दें जो एंजाइटी को कम करता है, उसका साथ दे, उसको संग होने की एक कंपेनियनशिप दे, और वो डॉग ठीक हो जाएगा। और शुरू में ही जड़ में ही जब शुरुआत होता है इस तरह का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, उसी समय कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होता है। ये कुछ हद तक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, ये दोनों अगर वर्किंग है, दिन में डॉग जो है अकेला रह रहा है घर पे। अगर घर पे अकेला रह रहा है तो फिर क्या होगा ना कि वो जो है स्ट्रेस में रहेगा, और जब आप लोग लौटेंगे घर पे तो वो जो है आपको या तो बहुत बुरी तरह से बताएगा या मैंने बर्ताव बुरा करेगा। हो सकता है कि वो काटने दौड़े, गुर्राए, इस तरह से कुछ करेगा। तो उसे कंपेनियनशिप की चाहिए होता है। तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं कुछ, जो जैसे आप अगर डॉग को छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ टॉयज़ आती हैं जिसके साथ अगर डॉग को खिलाया जाए तो खुद अपने आप में बिजी रहता है। वो एक बॉल, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बॉल होता है, बॉल के अंदर में घुंघरू रहता है, उसे अगर उसे दे देंगे तो वो उसको बार बार उसको मुंह से फेंकेगा, फिर उठाएगा, तो उससे क्या होगा ना, आवाज़ होगा। तो वो जो है उससे आवाज़ से आप जो है डॉग मतलब वो बिज़ी रहेगा और वो जो है इस तरह का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं करेगा। इसके अलावा एक और व्यू कैम आता है, हम लोगों के देश में थोड़ा कम प्रचलित है क्योंकि महंगा है। वो जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन है, वो होता है, उसमें आप अपने पेट्स को कहीं बाहर भी जाएंगे तो वो अपने पेट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। वो हमेशा ऑन रहता है और बहुत ही अच्छा व्यू कैम कहते हैं, पेट कैम कहते हैं।
पेट कैम भी आप दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाए तो ये थे डॉग को गुर्राने से बचाने या जो है एक अच्छा डॉग बनाने के प्रति एक बिहेवियर वाला वीडियो। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इस तरह के और भी वीडियो चाहे होंगे या आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, आप कैसे अपने डॉग्स को गुर्राने से रोकते हैं, ये ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखेंगे तो अच्छा रहेगा और ताकि मैं भी कुछ जान सकूं और भी लोग जो है इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।